ओम नाम का चिंतन करेंगे। लंबे गहरे स्वर में ओम का स्वर का उच्चारण करते हुए अंतःकरण को पवित्र करें। हमारा समस्त बोहरा परिवार, इस परिवार से जुड़े हुए सभी हमारे सगे संबंधी, स्वजन, हमारे बंधु बांधव, हमारे आदरणीय पंडित उपेंद्र जी, जिनके विचार आप भजनों के माध्यम से और साथ साथ में कुछ श्रृंखला प्रवचनों की भी इन्होंने रखी। बहुत सुंदर चिंतन आप सुन रहे थे। अभी हमने जो सारा शांति यज्ञ किया और उसमें जो मंत्र बोले, उन मंत्रों का निष्कर्ष यही था कि दुनिया में आना, जन्म और वो शरीर का, जब किसी पवित्र आत्मा को पूर्व जन्म के शुभ कर्मों के आधार पर कोई गर्भ मिलता है और परमात्मा उस गर्भ में किसी सुंदर से शरीर से उसका संयोग कर्मों के आधार पर करवाता है, तो वो गर्भ में शरीर, चाहे वो बालक का है, बालिका का है, 9 महीने तक वो पूर्ण तैयार होता है। वो श्वास और आहार माँ की नाभि से लेता है। अभी माता पिता की महिमा कह रहे थे। दुनिया में सबसे बड़ा यदि कोई गुरु है, सबसे बड़े यदि कोई देवी है, सबसे बड़ा यदि कोई देवता है, तो प्रथम देवता माता को कहा और दूसरा देवता पिता को कहा। माता और पिता तो पहला माँ जो 9 महीने तक भार सहन करती है, और 9 महीने नहीं बल्कि पूरे बचपन में जब आप लोग, हम लोग बच्चे होते हैं तो अपने सारे सुखों को छोड़कर स्वयं संघर्ष में जीवन जीते हुए अपने संतान के जीवन के निर्माण में अपने जीवन को ये दोनों देवता समर्पित कर देते हैं। पहला गुरु माँ है, जिसको पृथ्वी से भारी माना है, और दूसरा गुरु आचार्य पिता है, जिसको आकाश से भारी माना है। आप लोग अपने बचपन को याद कीजिएगा। वो दौर रहा होगा जब आप स्कूल में, बालकपन में या कॉलेज में जब पढ़ते होंगे, तो पिता अपने पुरुषार्थ से अपने जीवन की जीविका को चलाते हुए परिवार का भरण पोषण करते हुए अपने संतति, अपनी संतान के निर्माण में जीवन को समर्पित कर देता है। और तीसरा देवता आचार्यों को माना कि जो परिवार माता पिता के संसर्ग में, आचार्यों के संसर्ग में रहते हैं, निश्चित रूप से परिवार आदर्श होता है। मैं अभी पंडित जी से कह रहा था कि ये परिवार जब मैं आया तभी से जुड़ा हूँ, और घर में आपकी ये बहुत सुंदर परंपरा कि आप वेदी पर कोई भी उत्सव आ जाए, आप हमेशा उसका स्वागत वेदी से करते हैं। अभी पिछले दिनों महक है ना, तुलिका भी लिखा, महक नाम भी है, दोनों नाम हैं, तो उनका विवाह आपने विधि पूर्वक, भले ही दूरी पर था लेकिन वेदी पर बैठकर हमने बड़े विधि विधान से उसको किया, जलद के साथ वो परिवार। तो ये परिवार हमेशा इस वेदी से जुड़ा है। ये बहुत प्रशंसा की बात है, साधुवाद की बात है कि आपका जुड़ाव आचार्यों से भी है। तो जिस परिवार में माता पिता का आदर मान हो, जिस परिवार में आचार्यों का सम्मान हो, विद्वानों का मान हो, अभी पंडित जी बता रहे थे, स्वर्ग वही है जहाँ छोटों के प्रति प्रेम का भाव हो, जहाँ बड़ों के प्रति सम्मान का भाव हो, और आशीर्वाद और प्रेम की गंगा जिस परिवार में बहती हो, वो परिवार आदर्श है। मानो वो स्वर्ग सुख में रह रहे हैं। कई लोग, एक हमारे महात्मा जी कहा करते थे, मरने के बाद स्वर्गवासी मत बनो, जीते जी बनो, स्वर्ग में रहना सीखो। मरने के बाद तो फिर जन्म की यात्रा, फिर आगामी यात्रा इस जीवन के कर्मों के आधार पर प्रारंभ होगी। तो हम अपने जीवन को अच्छी प्रकार से जीने का प्रयास करें। जीवन कितना है ये तो परमात्मा जानते हैं। तो जितने श्वास हमारे चल रहे हैं, जीवन की ज्योत जल रही है, मृत्यु का पड़ाव दूर है, तो हमारे वेद तो भाई 3 बातें कह रहे हैं, चेतावनी के रूप में भी, संकेत के रूप में भी और निर्देश के रूप में भी। एक तो निश्चित रूप से जानो सज्जनों, माताओं बहनों, परमात्मा ने हमेशा निर्देश दिया है, आदेश कभी नहीं दिया। यदि आदेश दिया होता तो कोई भी जीवात्मा कर्म करने में स्वतंत्र नहीं होता, लेकिन आत्मा कर्म करने में स्वतंत्र है।
पाप करो, पुण्य करो, धर्म करो, अधर्म करो, शुभ करो, अशुभ करो। लेकिन जो हम कर्म करते हैं उसके आधार पर इस जीवन में भी सुख दुख मिलते हैं। और जब ये हम इस शरीर को छोड़ते हैं, ये जीवात्मा इस शरीर को छोड़ता है और अपने लोग इस पार्थिव शरीर को अंत्येष्टि में जलाकर इस शरीर को भस्मीभूत कर देते हैं। तो जीवात्मा को संकेत किया गया, ए जीवात्मा, जब तक ये शरीर मिला है, इस शरीर के साथ हमारा जुड़ाव है, इस शरीर से हमारी पहचान है, इस शरीर से हमारे रिश्ते जुड़े हुए हैं। अभी मैं एक परिवार में गया, नाम नहीं लेना चाहता। देखो, ये मोह ममता, अविद्या कहो, मोह कहो, ममता कहो, जब कोई व्यक्ति चला जाता है, यदि आप गंभीरता से विचार करोगे तो एक विचार निकल कर आता है कि अब हमारा क्या होगा। इसको स्वार्थ बोलते हैं कि वो तो चले गए। अगर युवावस्था में चले जाते, अब हमारा क्या होगा, अब बच्चे कैसे पलेंगे, उनके कामों को याद करते हैं। तो याद रख लेना, जब तक ये शरीर चल रहा है, ये संबंध भी शरीर के साथ जुड़े हुए हैं। और जब शरीर का वियोग होता है और अगला शरीर मिलता है तो फिर अगले संबंध स्थापित हो जाते हैं। जन्म जन्मांतरों से ये चक्कर चला हुआ है। ये रिश्ते बनते रहते हैं, बिगड़ते रहते हैं, फिर जुड़ते रहते हैं। तो ये मंत्र कह रहा है, ए जीवात्मा, तो जन्म जन्मांतरों के चक्कर में फंसा हुआ है, तो इसलिए 3 काम कर और इस जन्म मरण के बंधन से बचने का प्रयास कर। और वो 3 काम कौन से हैं, दोहरा लो मोटे मोटे रूप में, बोलो। ओम का सुमिरण, कर्मों का निरीक्षण, आत्म परीक्षण। ये 3 बातें कह दी। एक तो आप प्रतिदिन याद रख लेना, इसको मत छोड़ना। छोड़ दोगे तो एक एक दिन कम हो जाएगा, एक एक दिन से महीने जिंदगी के कम हो जाएंगे, महीनों से वर्ष कम हो जाएंगे और बाद में मृत्यु की घंटी बजेगी, फिर पछतावा होगा, फिर पश्चाताप होगा। और वो कार्य कौन सा है, परमात्मा की उपासना। जिस परमात्मा ने तन दिया, जिस परमात्मा ने ये जिसको आप अपना कहते हैं, बंगला, पद, प्रतिष्ठा, जमीन, जायदाद, जिसको आप मेरा मेरी बोलते हैं, ये परमात्मा की कृपा है, याद रख लेना। जिस दिन कृपा हटी, दुर्घटना घटी, जिंदगी भर के साधन जोड़े गए पड़े रह जाएंगे और जिनके लिए जोड़ा गया खड़े रह जाएंगे। कर्मों का कोई भागी नहीं बनेगा। तो इसलिए पहले काम ईश्वर की उपासना। उठते ही कहा करो, दाता आज का दिन मेरे नसीब में है, आँखों का खुलना प्रत्येक दिन का जन्मदिन है, मैं आपका धन्यवाद कर रहा हूँ दाता, तेरी असीम कृपा है। हे दाता, तूने सब कुछ दिया है, तेरा शुक्रिया है। रात को सोने लगो तब उस दाता की, वाहे गुरु की, उस परमात्मा की, उस इष्ट देव की आराधना करो। संधि वेला में कहा, जब 2 प्रातःकाल सायंकाल का मिलन होता है, सायंकाल और रात्रि काल का मिलन होता है, इस संधि वेला में हम परिवार से दूर हो जाएं। किसी के पति बाद में बन जाना, किसी की पत्नी बाद में बन जाना, किसी के माता पिता, पिता पुत्र, भाई बहन, ये रिश्ते भी निभाने हैं, लेकिन बाद में निभाना एक वो रिश्ता है जो जन्म जन्मांतरों से हमारे साथ जुड़ा हुआ है, जो पिताओं का पिता है, माताओं की माता है। एक समय, आज वोहरा साहब हमारे बीच में न रहे, पिता छूट गया लेकिन परम पिता का दामन नहीं छूटेगा, याद रख लेना। पिता चला जाएगा एक दिन लेकिन परम पिता साथ नहीं छोड़ेगा। माता चली जाएगी, वो परम माता साथ नहीं छोड़ेगी, जो साथ कभी नहीं छोड़ता। इसलिए हमारे उपदेशक कहा करते थे, दाता तुम्हारा दामन ना छूट जाए तुम्हारा, मेरे दाता मुझको देना सहारा। उसके दामन को पकड़ो, ओम का सुमिरन। और दूसरी बात है कर्मों का निरीक्षण। अभी पंडित जी ने बड़ी गहरी बात कही थी, आपने पकड़ा नहीं उसको। खाली हाथ ना कोई आया है ना कोई जाएगा। शुभ कर्मों के आधार पर ये मानव का चोला मिला, और जब दुनिया से जाएंगे ना, ये कर्मों की गठरी साथ में जाएगी, याद रख लेना। आप तो भूल चुके हमने परसों क्या किया था, वर्षों की बात तो छोड़ दो। पिछले महीने यदि मैं आपसे पूछूं कि पिछले महीने आज का दिन, आज की डेट आपकी कैसी बीती, आप 24 घंटे नहीं बता सकते मैंने क्या क्या किया, किस किस समय कौन सा विचार उभरा, किन से मिला, कैसे मेरा पूरा दिन बीता, लेकिन ईश्वर जानता है। आपने कितनी बार पलक झपकाई, गिन नहीं सकते, कापी में नोट नहीं कर सकते इन पलकों का झपकाना, इतना भी जानता है। निमिषः इतना भी जानता है। तो इसलिए वो परमात्मा जानता है। और जब हमारी यात्रा पूर्ण होगी ना, इस शरीर से जो कर्म किए गए थे उसके आधार पर कहता है, बेटा हे जीवात्मा, जो तूने कर्म किए उस कर्म के आधार पर घबरा मत, अगला शरीर तैयार है। घाटे का सौदा नहीं है। यदि अच्छे कर्म करेंगे और बुरे कर्म करेंगे तो दंड भी मिलेगा, याद रख लेना। ये हम सत्य प्रचार करते हैं, ये नहीं कहते कि खोटे कर्म करो, गंगा जी में गोते लगा लो, पाप कट जाएंगे। नहीं कटेंगे भाई, मन को झूठी तसल्ली मत दो।
अवश्य में भोक्तव्यम कृताक्रम शुभ अशुभम, ये तो भोगने पड़ते हैं। शुभ कर्मों का फल सुख मिलता है, अशुभ कर्मों का फल दुख मिलता है। तो इसलिए हम जीवन में शुभ कर्म करें। शुभ कर्म कब करेंगे? तो बाद में कहा कृतम स्मर आत्मनिरीक्षण, अपना सुधार करें, अपने जीवन का सुधार करें, अपने विचारों का सुधार करें, अपने व्यवहार का सुधार करें। और एक कड़वी बात मैं भी कह देता हूँ, कर्म ऐसे विचित्र हैं, कोई किसी के कर्म नहीं बंटवा सकता, पति और पत्नी भी नहीं बंटवा सकते, याद रख लेना। स्वयं के कर्म स्वयं के साथ, दूसरा सहायक नहीं बनेगा, दूसरा सेवा में सहायक बन जाएगा। बीमार हो गए तो आपने पिताजी जब बीमार होते हैं, अपने लोग जो बीमार होते हैं तो बच्चे क्या करते हैं? तुरंत उठाते हैं, पैसा नहीं देखते। बढ़िया हॉस्पिटल, चाहे पानी पैसे की तरह, पानी की तरह पैसा क्यों ना बहाना पड़े, जान बचनी चाहिए, खूब पुरुषार्थ करते हैं। लेकिन जो कर्मों का भोग, जो दुख का भोग, रोग का भोग, शोक का भोग, वो तो स्वयं झेलना पड़ता है। इसलिए माताओं सज्जनों, इस बात को याद रख लेना, जो आत्म निरीक्षण करता है वो अपने कर्मों का निरीक्षण करता है। और जिस दिन हम अपने अंदर गोता लगाकर अपनी कमियों को देखना शुरू कर देंगे, उसी दिन से हमारा सुधार शुरू हो जाएगा। कौन क्या करता है इस पर विचार मत करो, मैं कैसा हूँ, मेरा जीवन कैसा है, इस पर हम विचार करें। तो ये तीन चीज़ें फिर दोहरा लो, बोलो। ओम का सुमिरण, कर्मों का निरीक्षण, आत्म परीक्षण। तो आत्म सुधार करें, अपने पर विचार करें, और कितना मैं परिवार समाज के लिए सहयोगी बनूं उस पर विचार करें। और जिस दिन आपका जीवन उत्तम बन गया हमारा, फिर बच्चों को उपदेश देने की आवश्यकता नहीं। प्रदीप जी और संजीव जी, उपदेश कौन देता है? जो जीवन में नहीं अपनाता। मैं अपने गुरुदेव को जब भी मैं बात कहता हूँ याद आते हैं आचार्य बलदेव जी। वो कभी नहीं कहते थे सुबह 4 बजे उठो, लेकिन एक बात कहते थे, जब मैं उठ जाऊं तब सोना नहीं। ये उपदेश, उपदेश बोलने से नहीं दिया जाता, हमारा घर में बैठना, हमारा चलना है। छोटा सा बच्चा बैठा है आर्यमन, इसके लिए आपका घर पूरा उपदेशालय है, पूरा गुरुकुल है, पूरा स्कूल है, पूरा इंस्टीट्यूट है, वो सारा प्रभाव इस पर पड़ेगा। तो ऐसा हमारा जीवन बने, तो हम आत्म निरीक्षण करें, कर्मों का निरीक्षण करें। और रही बात आदरणीय हमारे स्वर्गीय दिवंगत आत्मा के बारे में, हम सभी परिचित थे। बहुत सुंदर जीवन, और जिसका सुंदर जीवन, सुंदर कर्म, तो निश्चित रूप से सुंदर गति भी होगी, निश्चित रूप से होगी। क्योंकि हम जानते परमात्मा न्यायकारी है। जिनका जीवन अच्छा रहा है उनका जीवन का परिणाम ही बता देता है कि उसका परिणाम कैसे रहेगा। जैसे हम 3 घंटे की परीक्षा देते हैं, और जब ये जीवन की घड़ी भी 3 घंटे की परीक्षा, बाद में तो मृत्यु का कूच बजता है, मृत्यु का घंटा बजता है, फिर तो रिजल्ट सुनाया जाता है। तो ये जिंदगी का रिजल्ट भी होता है, ऐसे ही मृत्यु अंतिम जीवन का पड़ाव है। ये इनकी यात्रा पूर्ण हुई, आगामी यात्रा की ओर के लिए हमारी बची हुई है। हमें अपने परिवार की जिम्मेदारियों को पूरा करना है। तो मैं, जो हमारी तीसरी पीढ़ी के हैं यहाँ बैठे हैं, तुषार जी हैं, मनन जी हैं, और क्या नाम है, तारिणी, हाँ तारिणी हैं, उधर से बैठी है, वो भी मैक बैठी है, हाँ जला दादी बैठे हैं। तो मैं सभी से निवेदन करूँगा कि आप भी अपने माता पिता के प्रति अगाध श्रद्धा, ये रिश्तों की मधुरता, अपने दादाजी की लोरियाँ, उनकी शिक्षा अपने जीवन में अपनाते चलेंगे, उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी।